पूरे दुनिया में 3 तपस्वी की चर्चा होती है। एक पार्वती, अपर्णा नाम, पत्ता खाती थी, पत्ता पहनती थी, पत्ता बिछाती थी, पत्ते पर ही सोती थी, पत्ता ही उनका जीवन था। एक दिन उन्होंने सारी चीजों को त्याग दिया, अपर्णा कहलाई, इसलिए पार्वती को सबसे बड़ा तपस्वी माना जाता है। दूसरा भरत को, भरत से बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। 12 वर्ष अगर वो वन में है तो वो भी राजमहल में नहीं रहे, तपस्या करते रहे, ब्रह्मचर्य रहे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, तपस्या का इतना प्रभाव कि 12 साल अयोध्या में किसी को संतान नहीं हुआ। इतने बड़े तपस्वी भरत। और तीसरे जो महत्वपूर्ण तपस्वी हैं, अगस्त्य मुनि। दक्षिण में मद्रास के पास आज भी उनका अगस्त्य मुनि का है, ताम्बरम में। रावण लंका बगल में है, अपने राक्षसों को कहता था अगस्त्य मुनि के सीमा में मत जाना। रावण भी डरता था अगस्त्य मुनि से। अगस्त्य मुनि की तपस्या का एक और उदाहरण याद आया। जब भगवान शंकर की शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था माता पार्वती से, शिव के ही शिष्य थे ना अगस्त्य मुनि, तो उनको कहा गया कि सारे देव, दानव, भूत, प्रेत, पिशाच, असुर सभी कैलाश पर्वत पर आएंगे, तो पृथ्वी पर संतुलन कैसे रहेगा, सब एक तरफ आ जाएंगे, तो जाओ तुम दक्षिण में। वही ताम्बरम गए थे। तो आप सोचिए कि एक अगस्त का तप का प्रताप, एक तरफ इतने सारे त्रिदेवों का प्रताप, सबको बराबर कर लिए। कल्पना कीजिए, सोच लीजिए कि अगस्त्य मुनि कितने बड़े तपस्वी होंगे। परसों हमने चर्चा भी की थी कि जब राम की शक्ति पूजा में जामवंत ने कहा कि आप भी कीजिए, जब रावण के साथ शक्ति आपको दिखती है आप भी करिए। नीलकमल की साधना अगस्त्य ने ही बताई कि आप 108 नीलकमल प्रतिदिन चढ़ाइए देवी को 9 दिनों तक, तो आप रावण को मारने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और शक्ति जब आप पर प्रसन्न होगी तो क्योंकि आप धर्म पर हैं, आपकी विजय होगी। भगवान राम को भी नवरात्रि करने की विधि, बोधन नवरात्रि, भगवती का शयन काल था, जगाने की विधि अगस्त्य मुनि ने ही बताई है। आप सोच सकते हैं कि 3 तपस्वी कितने महत्वपूर्ण हैं, ये बात समझने की है। लेकिन काल का चक्र है, अंधियारा छा गया अयोध्या पर। लेकिन कैसे काटा जाता है दुख, कष्ट, कठिनाइयों को, खराब समय को, इसे हमें राम और भरत जी से सीखना चाहिए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न से प्रेरणा लेनी चाहिए। महाभारत काल में भी अंधियारा आया, छाया, ऋषि व्यास ने बताया, अष्टग्रही योग लगा है। इसमें तो बहुत भयानक चीज होने वाला है। वाल्मीकि रामायण में भी वशिष्ठ जी से दशरथ जी खुद कहते हैं, सूर्य और मंगल की दृष्टि कुंडली में ऐसी होती है तो कहते हैं तो राजकुल का नाश होता है। दशरथ जी कुलगुरु वशिष्ठ को बता रहे हैं, और राजा की मृत्यु होती है, राजकुल पर संकट आता है। वशिष्ठ जी तो जानते ही थे, कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप रहे। तो बड़ा भयानक अंधेरा उपजा रामायण काल में, और बड़ा भयानक अंधेरा उतना ही महाभारत काल में भी अंधेरा है। ऋषि व्यास कहते हैं बड़ा विचित्र समय आ गया है, 8 के 8 ग्रह विपरीत हो गए हैं, इसमें तो तूफान आने वाला है, बड़ी मलिनता आने वाली है। लेकिन उस तूफान का सामना किस तरह से हुआ, महाभारत और रामायण का तुलना करके ये देखिए, युद्ध हुआ और नाश हुआ, कुरुकुल का नाश हो गया, महनीय जन, धर्मात्मा जन मारे गए, क्या महाभारत में। लेकिन रामायण में क्या हुआ, श्री राम की साधना कुछ अद्भुत कर गई। केवल महाराज दशरथ की मृत्यु हुई कैकेयी के हट से, लेकिन अयोध्या में एक बच्चा भी नहीं मरा, किसी की क्षति नहीं हुई, हानि नहीं हुई, बल्कि चारों भाई और सीता जी के कारण सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे धरती का अंधेरा छट गया, राम राज्य आया था। तो कर्म का प्रभाव उन पर भी आता है। भगवान राम का भी स्थान परिवर्तन होता है, अयोध्या से वन में पहुंच जाते हैं, और वो भली भांति कर्म का धैर्य और विवेक पूर्वक सामना भी करते हैं और तपश्चर्या भी करते हैं। फिर हम लोग आगे सुनेंगे कल।